अडानी ग्रुप के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। साल भर की लंबी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में अडानी हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलिंग मामले में जो फैसला आया है उससे अडानी ग्रुप को मिली क्लीन चिट की पुष्टि होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मुहर लगा दी है। सबसे पहले हम आपको आज के पूरे फैसले को 5 बड़े पॉइंट्स में बता देते हैं। उसके बाद बात करेंगे कुछ महीन चीजों की जो कोर्ट ने आज कही है और साथ में जानेंगे लीगल और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स का नजरिया भी। जो सबसे बड़ी बात आज हुई है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है कि अडानी ग्रुप को जो क्लीन चिट सेबी की जांच और एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट में मिली थी उस पर आज देश के टॉप कोर्ट ने मुहर लगा दी है। दूसरा जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग से साफ इनकार कर दिया कि इस मामले की जांच किसी और एजेंसी या एसआईटी को सौंपी जाए। कोर्ट का कहना था कि सेबी जांच जो कर रही है वो नियमों के तहत है। कोर्ट ने सेबी से कहा कि 24 में से बचे हुए 2 मामलों की जांच वो जल्द से जल्द पूरी करें और 3 महीने के अंदर उसकी रिपोर्ट दें। ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को कोर्ट ने दरकिनार करते हुए ये कहा कि हमें सेबी की जांच पर कोई संदेह नहीं है और साथ ही कोर्ट ने कहा कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के सुझावों को लागू करने पर भी सेबी और भारत सरकार को विचार करना चाहिए। निवेशकों की रक्षा के लिए कानून सख्त करने और उनमें सुधार करने की भी बात हुई। कोर्ट का साफ कहना था कि ये सुनिश्चित करें कि निवेशक फिर इस तरह से शिकार ना हो। अब वो 2 महीन बातें जो कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान कही। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अखबारों और किसी थर्ड पार्टी संस्था की रिपोर्ट को आधार बनाकर सेबी जैसे रेगुलेटर पर सवाल उठा देना ठीक नहीं है। हम ऐसी रिपोर्ट्स को इनपुट के तौर पर देख सकते हैं, ना कि ऐसे सबूत के तौर पर जिससे सेबी की जांच पर संदेह किया जा सके। एक चिंता जो कोर्ट को हमेशा रही है वो है निवेशकों को हुए नुकसान की। बुधवार को जजमेंट सुनाते हुए भी कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार और सेबी को यह जांच करनी चाहिए कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से शॉर्ट सेलिंग को लेकर नियमों में कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है और अगर ऐसा हुआ है तो हमें कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए। इस फैसले ने इस पूरे मामले को एक तरह से पूर्ण विराम दे दिया है। आज के इस फैसले पर लीगल और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ये सुनना भी जरूरी है। सबसे पहले वरिष्ठ वकील और पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा को सुनिए। मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 3 चीज़ें कही हैं। पहला तो उनको कहना था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट सही नहीं है, ओसीसीआर की रिपोर्ट सही नहीं है और उनको माना नहीं जा सकता। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि सेबी और जो भारत में सिस्टम है, रेगुलेशंस हैं, कानूनी प्रावधान है, उन पे कोई क्वेश्चन नहीं रेज किया जा सकता क्योंकि वो कानून सही हैं और पिटिशनर को अगर लगता है कि कानून में कोई कमी है तो उसमें कोर्ट दखल अंदाजी नहीं देगी। तीसरी चीज़ कोर्ट ने कहा है कि इस केस में कोई एसआईटी की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कि अभी तो जो सेबी की रिपोर्ट है उसने अडानी कंपनीज को कंप्लीटली एग्जोनरेट कर दिया, साफ क्लीन चिट दे दिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। फैसले के बाद अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में इंट्राडे में 1,18,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ और ग्रुप का मार्केट कैप 15,62,000 करोड़ रुपए के भी पार चला गया। चलिए एक काम करते हैं, शेयर बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और पाइपर सरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल की राय भी इस फैसले पर सुन लेते हैं। I think the message is very clear once again that do not rely on allegations made by speculators like Hindenburg, which are just allegations. You know, they are just a summary of what is already there in the public. I think these whole allegations have been entertained for far longer than they should have been. There has to be some, deterrence that should be built for international speculators like Hindenburg. They can't just go in and make allegations and expect a sharp drop in price to benefit from them. I'm very glad that they finally met their match in a group like Adani that didn't back down because typically these guys prey on fragile companies. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने ट्वीट किया और लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाता है कि सत्य की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे। भारत की ग्रोथ स्टोरी में हमारा योगदान जारी रहेगा। जय हिंद। अडानी हिंडनबर्ग मामले में कब क्या क्या हुआ और कैसे अडानी ग्रुप ने शानदार कमबैक किया, ये पूरी स्टोरी समझने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर इस वीडियो को देख सकते हैं। बिजनेस और कॉर्पोरेट जगत की ऐसी ही स्टोरीज के लिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सर्कल में जरूर शेयर करें।